नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम को हमारे पहले डेली अपडेट के साथ, जिसका शीर्षक है खेल। हैरी ब्रूक और एशले गार्डनर को दिसंबर के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। हैरी ब्रूक ने पाकिस्तान में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC श्रृंखला में इंग्लैंड की ऐतिहासिक जीत के बाद अपना पहला आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का ताज जीता। ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर को आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला क्योंकि बल्ले और गेंद से उनके योगदान ने उनकी टीम को भारत में T20 श्रृंखला जीत दिलाई। मीडिया प्रतिनिधियों, आईसीसी हॉल ऑफ फेम, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों और ICCcricket.com में पंजीकृत प्रशंसकों के बीच आयोजित वैश्विक मतदान के बाद दोनों ने अपने पुरस्कार जीते। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है रक्षा। स्प्रिंट योजना के तहत भारतीय नौसेना को ऑटोनॉमस वेपनाइज्ड बोट स्वॉर्मर्स मिलेंगे। एक बड़े विकास में भारतीय नौसेना ने स्प्रिंट पहल के तहत ऑटोनॉमस वेपनाइज्ड बोट स्वॉर्मर्स प्राप्त करने के लिए सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है, जिसका उद्देश्य घरेलू कंपनियों द्वारा स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों के लिए विकास और उपयोग को बढ़ावा देना है। जुलाई 2022 में नई दिल्ली में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन NIIO संगोष्ठी स्वावलंबन के दौरान पीएम मोदी ने इस पहल का अनावरण किया था। यह 50वां अनुबंध है जिस पर स्प्रिंट के तहत हस्ताक्षर किए गए हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है नियुक्ति। RS सोढ़ी ने अमूल के MD पद से इस्तीफा दिया। जयंत मेहता ने अंतरिम प्रभार संभाला। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड GCMMF, जो अमूल ब्रांड नाम के तहत अपने उत्पादों का विपणन करता है, ने लंबे समय से अपने प्रबंध निदेशक RS सोढ़ी को हटा दिया, लेकिन कोई कारण नहीं बताया। सोढ़ी ने हालांकि कहा कि उन्होंने फेडरेशन के बोर्ड से उन्हें उनके कर्तव्यों से मुक्त करने का अनुरोध किया है। फेडरेशन के मुख्य परिचालन अधिकारी जयंत भाई मेहता को प्रबंध निदेशक MD का अंतरिम प्रभार दिया गया है। फेडरेशन के साथ 40 साल से अधिक समय से काम कर रहे सोढ़ी ने 12 साल तक MD के रूप में कार्य किया। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अंतरराष्ट्रीय। पृथ्वी की ओजोन परत धीरे धीरे ठीक हो रही है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में पाया गया। संयुक्त राष्ट्र समर्थित विशेषज्ञों के एक पैनल के अनुसार पृथ्वी की सुरक्षात्मक ओजोन परत के 4 दशकों के भीतर ठीक होने की उम्मीद है। हर 4 साल में जारी किया जाने वाला निष्कर्ष 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुरूप है, जिसने पृथ्वी की ओजोन परत को कम करने वाले पदार्थों के निर्माण और खपत पर प्रतिबंध लगा दिया था। ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पृथ्वी को सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है, जिससे त्वचा कैंसर, आंखों के मोतियाबिंद, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली और यहाँ तक कि कृषि भूमि को नुकसान से जोड़ा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अर्थव्यवस्था। भारत पे को ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में संचालित करने के लिए RBI से सैद्धांतिक मंजूरी मिली। फिनटेक प्लेटफॉर्म भारत पे ने कहा कि उसे भारतीय रिजर्व बैंक RBI से ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर PA के रूप में काम करने की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने कहा कि रेजिलिएंट इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड भारत पे की 100% स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रेजिलिएंट पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। भारत पे के CFO और अंतरिम CEO नलिन नेगी ने कहा, भारत पे में हम देश के ऑफलाइन व्यापारियों और किराना स्टोर मालिकों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और पहले से ही 400 से अधिक शहरों में 1 करोड़ व्यापारियों का नेटवर्क बना चुके हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे 6वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है खेल। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव गेंदों के मामले में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 1500 रन तक पहुंचने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें इस मुकाम तक पहुंचने में केवल 843 गेंदें लगी।
हालांकि यह पारी के मामले में 1500 रन के आंकड़े तक पहुंचने वाले तीसरे सबसे तेज बल्लेबाज हैं। विराट कोहली, केएल राहुल, ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी आरोन फिंच और पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 39 पारियों में 1500 रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। सूर्य कुमार ने 45 मैचों और 43 पारियों में 46.41 की औसत से 1578 रन बनाए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 7वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है समझौता। IISc एक्सिस बैंक ने गणित कंप्यूटिंग सेंटर के लिए समझौता किया। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc ने कहा कि उसने गणित और कंप्यूटिंग के लिए एक केंद्र स्थापित करने के लिए एक्सिस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 1.6 लाख वर्ग फुट में फैले केंद्र में अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं और कार्यक्रम होंगे जो IISc के 20 से अधिक विभागों के संकाय और छात्रों को लाभान्वित करेंगे। यह गणित और कंप्यूटिंग में नए IISc बीटेक कार्यक्रम और गणितीय विज्ञान में चल रहे अंतः विषय PhD कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। IISc ने एक बयान में कहा कि उम्मीद है कि हर साल केंद्र से 500 से अधिक इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को लाभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 8वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है समझौता। हॉकी वाली सरपंच ने राजस्थान के गांवों में किसानों को मजबूत करने के लिए नाबार्ड के साथ समझौता किया। हॉकी वाली सरपंच के नाम से मशहूर नीरू यादव ने लांबी अहीर गांव के किसानों को मजबूत करने के लिए एक नई पहल अपनाई है। यादव ने SIIRD सोसाइटी ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट की सहायता से किसान उत्पादक संगठन FPO शुरू करने के लिए नाबार्ड के साथ एक समझौता किया है। FPO प्राथमिक उत्पादों द्वारा गठित एक कानूनी इकाई है। उत्पादक जैसे किसान, दूध उत्पादक, मछुआरे, बुनकर, ग्रामीण कारीगर, शिल्पकार आदि इक्विटी शेयर के आधार पर एक कंपनी बना सकते हैं। सच्ची सहेली महिला एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड राजस्थान में नाबार्ड द्वारा शुरू किया गया 15वां ऐसा FPO है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 9वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है नियुक्ति। अनुराग कुमार को इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का CMD नियुक्त किया गया। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में कहा गया है कि अनुराग कुमार को इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। कुमार वर्तमान में ECIL के कार्यकारी निदेशक हैं। आदेश में कहा गया है कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC ने कुमार की सेवानिवृत्ति की तारीख यानी 31/1/2026 तक पद पर नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। कुमार के पास परियोजना प्रबंधन, रणनीति विकास और कार्यान्वयन और रणनीतिक योजना में कई वर्षों का व्यापक अनुभव है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है पुरस्कार। अपर्णा सेन को जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वरिष्ठ अभिनेत्री निर्देशक अपर्णा सेन को हाल ही में जयपुर इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव के 15वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सम्मान प्राप्त करने के बाद सेन ने कहा कि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार एक रचनात्मक व्यक्ति के रूप में उनकी यात्रा का अंतिम मार्ग नहीं है। उद्घाटन समारोह में ग्रामी पुरस्कार विजेता रिकी केज, फिल्म पटकथा लेखक कमलेश पांडे, पटकथा लेखक फिल्म निर्माता हैदर हेल और अन्य उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में 200 से अधिक निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक शामिल हुए। तो इस अपडेट के साथ हमारा आज का यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट यही समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी RJ प्रियंका आपसे यही विदा लेती हूँ। धन्यवाद।